नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने सूरदास के पद पढ़े थे और आज हम इस वीडियो में शेष पदों को पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पद संख्या 3 और 4 के प्रसंगों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद पदों की व्याख्या करेंगे यानी उसे समझेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण स्थलों का भी जिक्र करेंगे और उसे जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में सबसे पहले हम पद संख्या 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका प्रसंग ये है, गोपियां श्री कृष्ण से अपना संबंध बताती हैं और क्योंकि गोपियां दुखी हैं इसीलिए वह उद्धव को कुछ नहीं कहती प्रत्यक्ष तौर पर, वह एक भंवरे को संकेत बनाकर ये सारी बातें कहती हैं और इसीलिए इन कविताओं को, इन पद को एक रचना में संकलित किया गया है जिसे भ्रमर गीत कहते हैं। यहाँ पर उद्धव के निर्गुण योग संदेश का प्रभाव किस तरीके से गोपियों पर पड़ता है और गोपियां किस तरीके से उसके निर्गुण योग के संदेश को खारिज कर देती हैं, उसका भी वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पद को समझने से पहले कुछ कठिन शब्द समझ लेते हैं। हारिल एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने हाथ में हमेशा एक लकड़ी का टुकड़ा या तिनका रखे रहता है। अगला शब्द है उर। उर का मतलब होता है हृदय। जकरी यानी रटती हैं। करवी ककरी, अब देखेंगे आप, क्योंकि हमने पहले चर्चा की थी कि यह ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा में ड़ के स्थान पर र का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहां पर कड़वी ककड़ी को करवी ककरी लिखा हुआ है। व्याधि का मतलब होता है रोग और चक्री का मतलब होता है अस्थिर। अस्थिर मतलब जो स्थित ना हो, जो हिलते डुलते रहे। आइए अब हम इस पद का अर्थ समझते हैं। गोपियां कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी हमारे लिए कृष्ण उस हारिल के समान है, उस हारिल की लकड़ी के समान है जो हमेशा उस पक्षी के हाथ में रहता है और वह मृत्यु हो जाने पर भी उसे नहीं छोड़ता। तो हम कृष्ण से इस प्रकार प्रेम करते हैं। आगे वे कहती है कि हमने इस लकड़ी को अपने मन से, वचन से और कर्म से पकड़ रखा है, दृढ़ रूप से पकड़ रखा है, हम इसे छोड़ने वाली नहीं है। वे कहती हैं कि जागते सोते दिन रात हम कान्हा यानी कृष्ण का नाम जपते रहते हैं, कृष्ण को याद करते रहते हैं, क्योंकि वह हमारा ईश्वर है, हमारा श्रद्धेय है। आगे वे कहती हैं कि तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। विद्यार्थियों, आपने कभी कड़वी ककड़ी खाई है? नहीं ना, क्योंकि वह बहुत ही कड़वी होती है, उसे खाया नहीं जा सकता, हम उसे चक्कर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर गोपियां सुनती हैं निर्गुण योग के बारे में, पर वह उसे कड़वी ककड़ी के समान लगता है और वह उसे अपनाना नहीं चाहती। आगे वे कहती हैं, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यानी ये जो निर्गुण योग है वह हमारे लिए रोग है, जिसे ना तो हमने कभी देखा है, ना ही सुना है और ना ही हम इसे प्रयोग करने वाले हैं। आगे सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि यह निर्गुण योग का जो संदेश है यह उन लोगों को सौंप दो, या उन लोगों को दो जिनके मन अस्थिर हैं, जिनका मन स्थिर नहीं है। हमारा तो मन स्थिर है। किस पे स्थिर है? कृष्ण पर स्थिर है। हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, उसको चाहते हैं, इसीलिए हम अपने कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। आइए विद्यार्थियों, अब अगला पद समझते हैं। अगले पद को समझने से पहले कुछ कठिन शब्द समझ लेते हैं। पहला शब्द है मधुकर। मधुकर यानी भंवरा। और जैसा कि अभी हमने वर्णन किया कि जो गोपियां जो कुछ कह रही हैं वह उद्धव से नहीं कह रही हैं, एक भंवरे से कह रही हैं, इसीलिए यहाँ पर उद्धव को मधुकर कहा गया है, भंवरा कहा गया है। आगे डोलत। डोलत शब्द का मतलब होता है फिरना यानी घूमना। फेर पाही मतलब फिर प्राप्त होंगे या पाएंगे। और अगला शब्द है धर्म। धर्म यानी धर्म। जो ब्रज भाषा है
उसमें रेफ का विधान नहीं होता, रा रेफ का विधान नहीं होता, इसलिए जहां पर भी रा का प्रयोग होता है वह पूरे रूप में होता है, तो रेफ की जगह पर पूर्ण रा का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए धर्म धर्म है। आइए व्याख्या देखते हैं। हरिहर राजनीति पर आए। यहां पर गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वह राजनीति पढ़ चुके हैं, उन्हें अब नीतियों का ज्ञान हो गया है, इसीलिए वह पहले भंवरे को भेजकर, मधुकर को भेजकर सारे समाचार प्राप्त कर लेते हैं, हमारी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। और एक तो पहले से ही चतुर थे वह, और अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। गुरु का अर्थ है अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, मतलब गुरु का मतलब बड़े, तो अब उन्होंने और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं और वह बहुत ही चतुर हो गए हैं। आगे वे कहती हैं कि बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि वह हमें योग संदेश पढ़ा रहे हैं। वो कहती हैं कि उद्धव भले लोग आगे के। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोपियों की वाक पटुता देखिए, यानी बात करने की चपलता देखिए कि वह कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव तो बहुत ही भले व्यक्ति हैं, बहुत ही भले मानस हैं। परहित डोलत ढाए, परहित यानी लोगों के हित के लिए, डोलत ढाए यानी फिरते हैं, यानी लोगों का उद्धार करते हैं। तो वह कहती हैं, क्यों वह ऐसा कह रही हैं? क्योंकि वह उद्धव के माध्यम से कोई संदेश भेजना चाहती हैं। वे संदेश क्या है देखते हैं। वे कहती हैं कि हम अपना हृदय वापस चाहते हैं, अब अपने मन फेर पाएंगे, यानी अब हमें अपना मन वापस चाहिए, जो कि चलत जू होते चुराए, यानी जिसे श्री कृष्ण जाते हुए अपने साथ ले गए थे, वह हमें वापस कर दें। आगे वे कहती हैं कि ते क्यों अनीति करें आपुन, यानी वे क्यों अनीति कर रहे हैं, श्री कृष्ण क्यों अनीति कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो कि दूसरों की अनीति छुड़ाते हैं, यानी दूसरों को न्याय और अन्याय का भेद सिखाते हैं, वे खुद हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, हमारा हृदय हमें लौटा दें। आगे वे कहती हैं कि राज धर्म तो यह सूर जो पर जाना जाही सताए। वे कहती हैं कि राजा का जो धर्म है वह यह है कि वह प्रजा को कभी ना सताए, और श्री कृष्ण हमारे राजा हैं। अगर वह राजा हैं तो उन्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए कि वह अपनी प्रजा को ना सताए, और हम सब कृष्ण की प्रजा हैं और उन्हें हमें नहीं सताना चाहिए। विद्यार्थियों, आशा है आपको यह पद बहुत ही रोचक लगा होगा। आज की इस वीडियो में हमने देखा हारिल की लकड़ी कौन है और कैसे, और हमने यह भी जाना कि राजनीति पढ़ने के बाद कृष्ण में क्या क्या परिवर्तन भी हुए। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिए, और अगली कविता आपको पढ़कर आनी है अगले वीडियो के लिए, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पृष्ठ संख्या 10 से 14 पर है।